डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपको एग्जाम्पल 19 जो आपका पेज नंबर 73 पर है एक्सरसाइज 3.6 के ये प्रश्न बेटा आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अवश्य करके जाएं। इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने की, इसलिए स्टूडेंट्स चाहे स्टूडेंट आपका बेटा आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसको समझें। ये बेटा आपसे कहता क्या है कि 10 कोई अगर नाव है जो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, साथ ही 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल जो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और बेटा धारा के स्थिर पानी में चाल हमको ज्ञात करनी है। माना कि नाव की स्थिर जल में चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति आवर। तो बेटा जो यहां से आई आया कंडीशन नाव की धारा के अनुकूल चाल। बेटा जब कभी भी आपसे अनुकूल शब्द आए तो जो नाव की चाल है धारा के अनुकूल हमेशा प्लस हो जाती हैं, यानी कि नाव की धारा के अनुकूल जो चाल आई बेटा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर, क्या आई यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। साथ ही स्टूडेंट्स नाव की धारा के प्रतिकूल जो चाल आई है, अब बेटा ध्यान रखना जो धारा के प्रतिकूल होती है चाल वो हमेशा घटेंगी, यानी कि x माइनस का y किलोमीटर प्रति आवर। इस चीज को बेटा आप यहाँ से बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। प्रश्न से कहता क्या बेटा जो हमारी नाव है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितनी जा रही बेटा 30 जा रही, यानी कि 30/x माइनस का y प्लस और जो धारा के अनुकूल जा रही है वो 44/x प्लस का y। इस प्रकार से जो अनुकूल और प्रतिकूल जाने में जो टोटल समय खर्च हुआ है वो हुआ है आपका 10 घंटे, यानी कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है बेटा आपका टाइम होता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन को समझते हैं बेटा, सेकंड वाली कंडीशन समझते हैं। वो कहती क्या है कि 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो यहाँ से जो कंडीशन आई आपकी स्टूडेंट्स वो क्या आई, वो बेटा ये आई 40/x माइनस का y प्लस 55/x प्लस का y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई है। बहुत ही प्यार से समझना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान से समझना। तो यहाँ से बेटा आपके जो x और y आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, यानी कि वो हर में आ रहे हैं। हमको इनको यहाँ से रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि हमने ये मान लिया यहाँ पर माना कि 1/x माइनस वाई इक्वल टू पी तथा 1/x प्लस वाई इक्वल टू मान लिया हमने q। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स वो आगे 30p प्लस 44q इक्वल टू आ गया आपका 10। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से जो इक्वेशन आई है बेटा रिड्यूस होकर वो आई आपकी 40p प्लस 55
Q इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। सॉल्व करो बेटा इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा एक रफ कर देता हूँ। यानी यहाँ देखिए बेटा, अब आप चाहो तो यहाँ से P और Q की वैल्यू जो भी तरीका आपको आता है, चाहे वो आपकी विलोपन विधि हो, चाहे आपकी प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे आपका वज्र गुणन विधि हो, जिससे चाहो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बेटा आपको ये वाला प्रश्न है का वज्र गुणन विधि से कराने वाला हूँ, और जिन जिन स्टूडेंट्स को वज्र गुणन विधि समझ में नहीं आती है, प्लीज वे बच्चे यहाँ पर इस विधि को अच्छे से समझ लें, क्योंकि वज्र गुणन विधि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वज्र गुणन विधि से तो यहाँ से आया P अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू Q अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो स्टूडेंट्स, व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो स्टूडेंट यहाँ से आया आपकी A1 की वैल्यू तो आ गई 30, B1 की वैल्यू आ गई आपकी 44 और C1 की वैल्यू आ गई -10। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई आपकी 40, B2 की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से 55 और C2 की वैल्यू आ गई -13। ओके, तो ये जो हमारी A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू जो आई है, आप यहाँ पर इसको रख दें। तो यहाँ से जो आया P अपॉन B1 की वैल्यू क्या आई है हमारी 44, C2 वैल्यू क्या आई है -13, माइनस B2 की वैल्यू क्या आई है आपकी 55, C1 की वैल्यू क्या आई है आपकी -10 इक्वल टू Q अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है -10 इंटू A2 की वैल्यू क्या आई है आपकी 40 माइनस C2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहाँ से -13 और A1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, A1 की वैल्यू आई है आपकी 30 इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 30 और B2 की वैल्यू कितनी आई 55 माइनस A2 वैल्यू क्या है आपकी, A2 वैल्यू है 40 इंटू और B1 की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ से 44। देखें बेटा, तो यहाँ से ये सॉल्व होकर आ गया आपका P अपॉन भाई 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57, तो आपके आ गया माइनस का 572 माइनस प्लस 550 इक्वल टू Q अपॉन आ गया माइनस का 400 माइनस प्लस 13 यानी पूरी वैल्यू आ गया आपकी 390। 1 अपॉन 0 आ गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 माइनस तो है ही ये, तो 0 आ गया 416, 416 17। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी सॉल्व होकर। तो यहाँ से जो आया P अपॉन आ गया माइनस का 22 इक्वल टू Q अपॉन आ गया माइनस का 10 इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 110। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से अगर आपको P और Q की वैल्यू चाहिए तो इसको कुछ इस प्रकार से हल हम यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आया आपका P अपॉन माइनस का 22, इस P की वैल्यू इसको इसके साथ हल करें, 1 अपॉन माइनस का 110 माइनस कैंसिल आउट होगा 22 पंजे, तो यहाँ से P की जो वैल्यू आ गई 1/5 और साथ ही यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। Q की वैल्यू जो आई बेटा यहाँ से ध्यान से देखें, Q अपॉन माइनस का 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 110, तो 0 से 0 कैंसिल आउट और माइनस कैंसिल, तो Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से, Q की वैल्यू आ गई आपकी Q इक्वल टू 1/11। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें। देखिए हमने
पी की वैल्यू क्या माना था, 1/x माइनस का वाई इक्वल टू कितना आया, 1/5। यानी कि अब बेटा इसको कर दीजिए आप एक व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से जो हमने q की वैल्यू को माना था, क्या माना था, 1/x प्लस का y इक्वल टू, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 1/11। तो यहाँ से x प्लस y की वैल्यू 11 आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को आप जो भी विधि आपको आती है ये इसको आप उसे सॉल्व कर दें, लेकिन मैं यहाँ पर समझता हूँ आप इसको विलोपन विधि से हल करें, क्योंकि y यहाँ पर हमें मिल रहा है माइनस का और y मिल रहा है एक इक्वेशन से प्लस का। तो ये सिंपली जोड़ने से हल हो जाएंगी। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो यहां से आया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो जोड़ने से बेटा y माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गए, x और x 2x इक्वल टू कितना आया, यहाँ से 11 और 5 16। तो x वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से बेटा 8 आ चुकी है, क्योंकि 2 8 16। और यहाँ ध्यान से देखें x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो x का मान आप धर दे समीकरण नंबर 5 में। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो x के स्थान पर 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो बेटा इस 8 को एक काम करें आप सभी, माइनस का y 8 का कर दें अब पक्षांतर। तो 5 माइनस का 8, तो माइनस का y की वैल्यू आ गई माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितना आ गया आपको बेटा 3।